भारत की तरफ से गरजे यूएन चीफ, देखती रह गई दुनिया। चीन की दुखती रग पर भारत ने रखा हाथ, पकड़ में आ गई चीन की सबसे बड़ी कमजोरी। अब चीन से वीटो निकलवाएगा भारत। क्या भारत को मिलने वाली है सबसे बड़ी सफलता? चीन में मचा हाहाकार, भारत के कदम ने उड़ा दी क्रांति, वीटो पर भारत के आखिरी कदम। चीन की साजिश का खुलासा होते ही यूएन में गरजा भारत। भारत की दहाड़ ने चीन की पैंट गीली कर दी। अचानक किस बात के खुलासे के बाद चीन पर चढ़ा भारत का पारा? यूएन में चीन को पड़ गए लेने के देने। पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने के बाद चीन की बखिया उधेड़ने की तैयारी, निकल जाएगी ड्रैगन की चीखें। दोस्तों, यूएन में खुद के लिए वीटो मांग मांग कर थक चुके भारत ने अब आखिरी दौड़ की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। 50 सालों से वीटो के लिए इंतजार कर रहे भारत की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। भारत ने इस 50 साल के सफर में बहुत कुछ देखा है। जो देश खुद को लोकतांत्रिक आदर्शवादी बताते हैं, उनके ढोंग को भी देखा है, और उनके ढोंग को भी देखा है जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर गद्दारी का पीठ में खंजर घोंपा। बदलते समय के साथ भारत दर्शक से अब नीति नियंता बन चुका है। यानी कि भारत अब उस दौर से बाहर आ चुका है जब उसको एक कमजोर गरीब माना जाता था और सारे फैसले थोप दिए जाते थे। आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा वैश्विक पॉलिटिकल पावर रखने वाला देश है। इसके साथ साथ सेना बल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देशों की आंखों की किरकिरी भी है। आज भारत के पास साम दाम दंड भेद हर एक तरह की शक्ति आ चुकी है, लेकिन विश्व गुरु की भूमिका में भारत देश ने अभी तक उंगली टेढ़ी नहीं की है। भारत को वीटो की सही ताकत का पता तब चला जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया और सारे देश पागल कुत्ते की तरह भारत पर दौड़ पड़े। तब कुछ देशों के साथ से भारत ने खुद को संभाला। उसके बाद यह साफ हो चुका था कि वीटो पावर आ जाने के बाद किसी से भी आम की इमली कहलवाया जा सकता है। उसके बाद से भारत ने यूएनएससी में संग्राम शुरू कर दिया। अब भारत का शुरू किया गया ये संग्राम महासंग्राम में बदलने वाला है। यानी कि भारत ने अब इस युद्ध में तैयारी के साथ उतरने का फैसला ले लिया है। अंतर बस यही होगा कि तूफान की शुरुआत शांति बस होती है और इस सुनामी की शुरुआत बड़े चक्रवात से होगी। भारत के लाए इस चक्रवात ने अब चीन को घुमाना शुरू कर दिया है। गुस्साए भारत की दहाड़ ने अब चीन से लेकर अमेरिका सहित यूएन को भी डराना शुरू कर दिया है। आइए दोस्तों, मुख्य खबर पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, खुलासा हुआ है कि भूमि विवाद को लेकर चीन ने भूटान से बातचीत की है। चीन अब भूटान से भूमि विवाद शांत करना चाहता है, लेकिन चीन की इस चाल पर जब भारत की नजर पड़ी तो मंजर दंग कर देने वाला था। यहाँ चीन की एक और नई साजिश पकड़ी गई। दरअसल चीन भूटान के साथ समझौता कर भारत को निशाना बनाना चाहता है। चीन भूटान से किन्हीं शर्तों पर समझौता कर लेगा और उससे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जगह अपने कब्जे में ले लेगा। अब इस सेंचुरी की सीमा भारत के अरुणाचल से लगती है। इसके साथ साथ चीन का सबसे बड़ा निशाना चिकन नेक रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चिकन नेक की चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है और इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है और भारत को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब चीन का टारगेट नंबर 1 यही है। अब चीन की इस साजिश का खुलासा होते ही भारत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भारत ने उसके बाद चीन पर ऐसा हंटर चलाया कि एक ही वार में चीन की चमड़ी निकल गई। भारत ने अब चीन की सबसे कमजोर नस दबा दी है और अब चीन का फन भारत के हाथ में है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अब चीन के कमजोर मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चीन नाम का ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ जाएगा। भारत की इस रणनीति को सबसे घातक और अचूक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत के इस कदम के बाद चीन भारत को दौड़कर वीटो देगा। एक बार तो इस बात पर भरोसा नहीं होता कि चीन भारत को वीटो देगा, लेकिन भारत के कदम को जान लेने के बाद आपको भरोसा हो ही जाएगा कि चीन अब घुटनों पर आने वाला है। आपको बता दें कि गुरुवार को जापान की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा हुई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत की तरफ से गर्जना की। भारत ने शुरुआत में पाकिस्तान को कश्मीर राग आलापने के कारण खरी खोटी सुनाई। उसके बाद चीन के खिलाफ जंग का आगाज किया। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर धोया। भारत ने कहा कि जो देश अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए पड़ोसी देश में आतंकवाद फैलाते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा। भारत ने यह भी कहा कि अब दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। बस अब इसके बाद भारत की गर्जना शुरू हुई। भारत ने चीन को ऐसे मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया जिस पर चीन को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया जा सके। अब भारत का कहना है कि अगर दूसरे देशों पर आक्रमण करने वाला रूस और अपने देश में तानाशाह चलाने वाला चीन परमानेंट सदस्य में क्यों शामिल है, भारत क्यों नहीं। भारत ने चीन की बखिया उधेड़ने के साथ साथ यूएन के देशों को भी उनका असली चेहरा दिखा दिया। भारत ने चीन की दुखती नस को दबा दिया। इन मामलों में चीन भारत से बेहद पीछे है। उसी मामले को भारत ने यूएन में उठाया है। इस तरह के स्पेशल मामले को उठाकर भारत यूएनएससी में अपने वीटो की दावेदारी पेश कर रहा है।
मानवाधिकार के हनन के मामले में तो चीन ने उइगर मुसलमानों के साथ हद पार कर दी है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कुछ महीने के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन ही जाएगा। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भी भारत होगा। देखिए, पश्चिम में अमेरिकन ब्लॉक के देश जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं, उनको इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ जाना पड़ेगा। ऐसे ही सीमा पर 1 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ सीमा विवाद के लिए भी भारत ने चीन को घेरा, जिस पर चीन को घसीटा जा सकता है। अब इस तरह भारत चीन को वैश्विक रूप से घसीटकर कमजोर कर देगा और चीन को जबरन वीटो देना ही पड़ेगा। भारत ने कहा है कि 2 देशों के बीच जो समझौते होते हैं उनका पालन किया जाना चाहिए और उसमें बदलाव के लिए एक तरफा कोशिश नहीं की जानी चाहिए। भारत ने कहा कि कानून का उल्लंघन कर एक बार हुए समझौते को तोड़ा जा रहा है, जो ठीक नहीं। लगता है कि भारत की इस बात का असर यूएन चीफ पर भी पड़ा है। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए। इस दौरान गुटेरेस ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में इन दिनों कानून का राज कमजोर हुआ है। किसी भी देश को अपनी सीमा में मिलाना इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। आज भारत की ताकत देख इन देशों को यह भरोसा नहीं हो रहा होगा कि आज भारत जैसा देश जो इनके लिए चुटकी का खेल था, अब उसी देश का जवाब देने में इन सब की फट रही है। ये बात तो माननी होगी कि आज जब भारत का विदेश मंत्री खुले मन से अमेरिका सहित पूरे यूरोप को बार बार फटकाता है, तो सब के सब देखते रह जाते हैं। किसी के पास भारत के सवालों का जवाब नहीं होता। आज का भारत अभयदान देकर माफ नहीं करता, बल्कि इन दोगले देशों को वैश्विक मंच पर नंगा करता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।